नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडर हो तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्विक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या फिर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्कैल्पर का यूज करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। एक कमोडिटी ट्रेडर भी अगर उसके ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड करता है तो कई बार ऐसी कंडीशंस बनती हैं जहां पे स्कैल्पिंग का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और बिना स्कैल्पिंग के आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो उस कंडीशन में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धन का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक है, क्रिएट कर लीजिएगा और धन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब सीधे चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कि अगर हमें कमोडिटी सेक्शन में स्कैल्पिंग करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको धन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो, अगर है तो कोई बात नहीं, आप ओपन कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर जैसे ही नीचे आएंगे आपको क्विक एक्सेस का एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें स्कैल्पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करते ही स्कैल्पर फीचर ओपन हो जाएगा और अभी आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी सिलेक्ट है। आप निफ्टी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ पे हमें कमोडिटी सेक्शन में ट्रेड करना है तो हम यहाँ से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड किसी पे भी कर सकते हैं। आपको गोल्ड पे करना, आपने गोल्ड पे क्लिक किया तो अभी देखेंगे आप गोल्ड पे आ चुके हैं। क्योंकि मार्केट अभी ओपन है तो यहाँ पे ये कमोडिटीज़ अभी ट्रेड हो रही हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपको नेचुरल गैस पे करना, आपने नेचुरल गैस पे कर लिया, देखेंगे अभी ये ट्रेड हो रहा है। अभी हमने नेचुरल गैस पे किया हुआ है, अभी ये ट्रेड हो रहा है। आप देखेंगे इसके प्राइस में उतार चढ़ाव दिखता हुआ दिख रहा है और ये जो कैंडल है वो भी आपको बढ़ती घटती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ओपन है और ये ट्रेड हो रहा है। अगर आप इसके कॉल सेक्शन को देखना चाहते हैं, यहाँ से कॉल पे क्लिक करिएगा। अभी जो डेटा दिख रहा है वो इसके कॉल का दिख रहा है और इस पे पुट पे क्लिक करेंगे तो अभी जो डेटा दिख रहा है वो पुट का दिख रहा है। अब कॉल और पुट में डिफरेंस बेसिक ये है कि अगर कॉल में ग्राफ ऊपर बन रहा है तो पुट के केस में वो ग्राफ नीचे बनेगा, यानी कैंडल में बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल कॉल एंड पुट के केस में बनती हुई दिखेगी। अब फिर से हम यहाँ नेचुरल गैस पे कर लेते हैं। अब यहाँ जो अभी टाइम फ्रेम दिख रहा है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिख रहा है। आप इसे चेंज कर सकते हो, इवन आप सेकेंड में जा सकते हो, मिनट में जा सकते हो, अगर आप चाहो तो घंटे में कर सकते हो, अगर आप चाहो तो डे में कर सकते हो, वीक में कर सकते हो, मंथ में कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे टाइम फ्रेम के लिए मिल जाती है। सपोज करो आपको 1 मिनट में देखना है तो आपने 1 मिनट पे क्लिक किया, अभी जो कैंडल बनती हुई दिखेंगी वो 1 मिनट की कैंडल बनती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितनी सारी कैंडल दिख रही हैं ये सारी कैंडल 1 मिनट की कैंडल हैं। तो जैसे जैसे प्राइस मूवमेंट होगा वैसे वैसे ये कैंडल ऊपर नीचे होती हुई दिखेगी और हर 1 मिनट में कैंडल चेंज हो जाएगी। ये तो आपने देख लिया कि कैसे टाइम फ्रेम में चेंज करना है। सेकंड चीज़ यहाँ पे आपको एक कैंडल फॉर्मेट में दिख रहा है मिनट 1 AM के बाद, इस पर क्लिक करके इजीली आप कैंडल के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो कैंडल से बार में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइन में कर सकते हैं। जैसे लाइन में करना है तो लाइन पे क्लिक करेंगे, अभी देखेंगे जो कैंडल हमें दिख रही थी अब वो लाइन हो गई। फिर से हम इसे कैंडल फॉर्मेट में कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो इस पर कोई इंडिकेटर लगा सकते हो, एफेक्ट्स से जाके यहाँ बहुत सारे इंडिकेटर हैं, कोई भी इंडिकेटर आप लगा सकते हो। इवन अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ इंडिकेटर नहीं मिल रहा है तो आप सर्च बार में उस इंडिकेटर का नाम लिखोगे वो आ जाएगा। अभी देखेंगे हम बहुत सारे इंडिकेटर लगाए हुए हैं, यहाँ से हम इसे रिमूव कर देते हैं तो स्क्रीन आपको और ज़्यादा बेटर विजिबल होगी। अब देखेंगे आपको स्क्रीन और ज़्यादा बेटर विजिबल हो रही है, कैंडल्स आपको और ज़्यादा बेटर विजिबल हो रहे हैं। यहाँ पे RSI भी हमने लगाया, उसे भी हटा देते हैं। पूरा का पूरा स्क्रीन खाली हो गया है और चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर हैं। इसके अलावा लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे जिसमें आप ट्रेंड को इंडिकेट कर सकते हो। इवन मान लीजिए आपको ट्रेंड को इंडिकेट करना है, यहाँ से आपने ट्रेंड लाइन ले लिया और यहाँ से ट्रेंड लाइन आपने ड्रा कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद लग रहा है कि जो अभी डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ 1 मिनट के कैंडल के बिहाफ पे ट्रेंड दिखाया है, लेकिन अगर आपको ट्रेंड दिखाना है तो कम से कम 15 मिनट या फिर उससे ज़्यादा के टाइम फ्रेम पे दिखाइए तो ज़्यादा बेटर होता है। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। इवन अगर आप चाहो तो यहाँ पे रेक्टेंगल भी बना सकते हो, आप लाइन ड्रा करके सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक फीचर है जिनका आप यूज़ कर पाओगे। अब यहाँ पे आपको सबसे नीचे आ जाना है। अभी नेचुरल गैस का हमने ग्राफ ओपन किया है। अगर आप नेचुरल गैस में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये स्कैल्पिंग का फीचर, स्कैल्पर का फीचर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्कैल्पर का फीचर खास करके उन लोगों को टारगेट करके बनाया गया है जो ऑप्शन बाइंग में पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या है कि क्विक पोजीशन बनाना होता है और क्विक पोजीशन के लिए ही स्कैल्पर फीचर का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे नीचे आपको नेचुरल गैस के 2 स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हैं, एक तो कॉल सेगमेंट का दिख रहा है और एक पुट सेगमेंट का दिख रहा है और ये दोनों एट द मनी है, यानी मार्केट इन्हीं के आसपास चल रही है। और सबसे लास्ट में जो इंटू 1250 है वो आपका नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी एक लॉट में 1250 क्वांटिटी है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो।
इसके बाद अगर आप राइट में जाओगे तो पोजीशन दिख रहा है, पोजीशन पे क्लिक करके अगर आप किसी पोजीशन में हो वो देख सकते हो। ऑर्डर पे क्लिक करके अगर आपने कोई ऑर्डर लगाया हुआ है पेंडिंग है वो देख सकते हो। सक्सेस हो गया है तो सक्सेस में आ जाएगा, फेल हो गया है तो यहाँ पे फेल में आ जाएगा, कैंसिल आपने किया है तो कैंसिल में आ जाएगा। तो ये चीज़ें भी देख सकते हो। इवन अगर आप ये जो ऐड द मनी का अभी स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा है CP के रूप में, इसे चेंज करना चाहते हो तो आपको सबसे नीचे राइट कॉर्नर में क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आप देखेंगे यहाँ पे ATM में सेट है। अब चाहो तो इसके स्ट्राइक प्राइस में कुछ भी चेंज कर सकते हो। एक्सपायरी आप यहाँ से एक्सपायरी बदल सकते हो। इवन आप चाहो तो यहाँ 305 है, इसे भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लॉट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और नीचे वाले भी, और नीचे वाला पुट का भी आप यहाँ पे डेटा चेंज करके सेलेक्ट एंड कन्फर्म करोगे तो वो आपका सेट हो जाएगा। इवन अगर आप चाहो तो टॉप ट्रेडेड पे जाके जो स्ट्राइक प्राइस सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रही है उस स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड डेटा को भी आप चेंज कर सकते हो और इसमें भी आप ट्रेड बना सकते हो। थर्ड आपके पास ये है कि हाईएस्ट OI के बिहाफ पे अगर आप ट्रेड बनाना चाहो तो हाईएस्ट OI पे क्लिक करके इजीली यहाँ से डेटा पिक कर सकते हो, या फिर अगर इस डेटा में भी आप कुछ रिफॉर्म करना चाहते हो आप करके सेलेक्ट एंड कन्फर्म कर दीजिएगा तो वो चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। हम फिर से बाय डिफ़ॉल्ट ऐड द मनी करते हैं, सेलेक्ट एंड कन्फर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको पोजीशन बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे आना है सबसे नीचे और यहाँ लिखा हुआ अप बाई कॉल एंड डाउन बाई पुट। अप बाई कॉल का मतलब होता है कि आप कॉल सेगमेंट में पोजीशन बनाना चाहते हैं, एंड डाउन बाई पुट का मतलब होता है पुट सेगमेंट में पोजीशन बनाना चाहते हैं। तो अगर आपको कॉल में पोजीशन बनाना है, नेचुरल गैस के ऑप्शन को बाई करना है, तो इसके लिए सिर्फ आपको अप बाई कॉल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप पोजीशन में आ जाएंगे, आपका ऑर्डर लग जाएगा। अगर आपको इसी सेगमेंट में पुट में पोजीशन बनाना है तो सिंपली आपको पुट पे क्लिक करके पोजीशन में आप आ सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको स्पेशली गाइड करना चाहूँगा कि जब भी आप पोजीशन बनाने के लिए सोच रहे हो तो आपके पास पर्याप्त मार्जिन आपके धन वैलेट में होना चाहिए, अदरवाइज पोजीशन में आप नहीं जा पाओगे। ऑर्डर तो यहाँ से प्लेस हो जाएगा बट वो आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैं करके दिखा देता हूँ, मेरे पास पर्याप्त मार्जिन नहीं है बट मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा अगर पर्याप्त मार्जिन नहीं है। तो सपोज करिए कि ऐड द मनी पर हम कॉल बाई करना चाहते हैं तो अब बाई कॉल पे क्लिक करना है। जैसे करेंगे ऑर्डर लग गया, लेकिन आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो गया क्योंकि हमारे पास 60 रुपये 20 पैसे है जबकि हमें 32,770 रुपये की ज़रूरत है। तो इस तरीके से अगर आपके पास पर्याप्त मार्जिन नहीं है, यानी 32,770 रुपये 33,000 रुपये के करीब नहीं है, तो ऑर्डर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो ऑर्डर सक्सेसफुल हो और आप पोजीशन में आओ तो उतना मार्जिन आपको मेंटेन करना है। ऐसे ही अगर आपको पुट बाई करना है तो पुट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे फिर देखेंगे पोजीशन लग गया, बट यहाँ पे हमें 4707 रुपये 50 पैसे होना चाहिए जबकि हमारे पास सिर्फ 60 रुपये के करीब है। तो ये जो पर्याप्त मार्जिन यहाँ पे लिख रहा है उतना मार्जिन आपके पास होना चाहिए, तभी आप पोजीशन में जा सकते हो। अगर नहीं है तो पहले आप उतना पैसा अपने धन के वैलेट में ऐड करो, उतना पैसा रखने के बाद ही आप ऑर्डर लगाना, अदरवाइज आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। अब जो ऑर्डर आपने लगाया है वो रिजेक्ट हो गया, आप पोजीशन में हो, ये कैसे दिखेगा? तो यहाँ पोजीशन पे क्लिक करोगे तो अगर आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है तो ईजिली आप यहाँ से देख सकते हो। लेकिन अगर आप जो रिजेक्ट आपका ऑर्डर हुआ वो देखना है तो यहाँ पे ऑर्डर पे आइएगा और फेल पे आइएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर आपका फेल हो गया है। अब जो चीज़ मैंने बताया है सेम यही चीज़ आपको नेचुरल गैस के केस में हमने बताया है। अगर यही चीज़ आप क्रूड ऑयल के केस में करना चाहो तो क्रूड ऑयल पे क्लिक करके वहाँ पे भी आप यही सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हो, सेम थियरी अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर आप गोल्ड पे चाहो तो गोल्ड पे भी यही सेम थियरी अप्लाई कर सकते हो। इवन कोई अदर इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करना चाहते हो, सर्च बार में जाना है, आपको लिख देना है। जैसे मान लीजिए सिल्वर पे आप चाहते हो ट्रेड करना, तो यहाँ सिल्वर आपने लिख दिया और यहाँ पे आप देखेंगे सिल्वर माइक्रो फरवरी का फ्यूचर है, इसमें करना चाहते हो, आपने क्लिक कर दिया। अगर वो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं ओपन होगा। ऐसे ही कोई और अगर सेगमेंट है, किसी और सेगमेंट में आप ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ से आप सर्च बार में जाके सर्च कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।